आज भगवान के आगमन पर जैसे सूर्य को बड़ा इंतजार था, ऐसे जो है जब भगवान के आगमन पर स्वागत में सूर्य बड़ा ही लगन लगा कि भगवान आएंगे तो मेरे टूटी फूटी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, सभी लोग गुनगुनाएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, तालियां बजाते हुए दोनों हाथों से आपके दरबार में आज भगवान का आगमन होने वाला है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, उजाला के दिवाली मैं मनाऊंगी, उजाला की दिवाली लेकिन ऐसे नहीं, उठा दो दोनों हाथ, क्या बात। देखो सभी लोग प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए और बड़े प्रेम से मेरे जन्मों के बाद मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे जाएंगे, राम आएंगे। और राम झूलेंगे तो कल न झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो कल न झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो मीठे मीठे मैं तो भजन
जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाहर जाएंगे, देखो मैं तो ऊंची ऊंची भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में शाम को खिलाऊंगी। मैं तो ऊंची ऊंची भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में शाम को खिलाऊंगी। साथ दोनों हाथ प्रेम के साथ 1 2 और 3 दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे देखो। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, श्याम आएंगे। जय हो। और इश्क है जिसको अपने प्रभु से, प्रेम है जिसको अपने प्रभु से, ओ सदा सर कटाते जिसको अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते इश्क है जिसको अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। समा महफिल में जगती रहेगी, समा महफिल में जलती रहेगी। वो तो पकड़ के आते रहेंगे, ओ समा महफिल में जलती रहेगी, तो पकड़ के आते रहेंगे। है जिनको अपने प्रभु दे, वो सदा आते रहेंगे। तो पतंग भी आते रहेंगे, समा में
रहेगी, वो पतंगे भी आते रहेंगे। बोलिए सदगुरुदेव जय हो। और सभी भक्तगण कम से कम इतने जोर से जय घोष बोलो कि कम से कम गांव के बाहर तो आवाज तुम्हारे लोगों के चले जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए वृंदावन हरि लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। और देखो कुछ लोग शर्माते हैं कि जय हम कैसे बोले, शर्म लगा। और जी के लागी शर्म ओके फूटे करम। अगर कर्म बनाना है तो शर्म हटाना पड़ेगा। हाँ शर्म करो, चोरी करे से शर्म करो, बेईमानी करे से शर्म करो, पाप कृत कर्म से शर्म करो, लेकिन भगवान का नाम लेने में शर्म ना करो। क्योंकि अगर होता यही है कि प्रणाम करने में शर्म करता है, लेकिन शुभ कार्य करने में शर्म करता है, लेकिन पाप करने में शर्म नहीं करता है। यही हमारे जीवन की कमियां हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा नहीं मिल पाती है। तेजा चंद्र सबको सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बच्चों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो देखिए बच्चों, और हमारे जो भक्तगण बैठे हैं, आज हमका दान द्वारा दे दे एक एक हाथ। उन महापुरुषों ने ऐसे कुछ कर्म किए, मानव शरीर धारण करके दिखाया कि मनुष्य तो सबसे महान है, और संसार में आकर के अगर हम अपने काम से ही मतलब रखेंगे, अपने ही भरण पोषण में लगे रहेंगे, तो हमारे जीवन की कोई महत्व नहीं है। अगर हमारा जीवन परहित में, परोपकार में, प्रभु के भजन में लग जाए, तो हमारे जीवन का महत्व होता है। और प्रभु ने जो लीलाएं की, उन लीलाओं में अनेक रहस्य छिपे हैं। देखिए, भगवान की कथा से क्या लाभ है, थोड़ा आप विचार करें। कुछ लोग कहते हैं कथा सत्संग में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर काम करेंगे, इतनी देर सोएंगे तो आराम मिलेगी, और कथा में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सत्संग कथा में जा करके हमें क्या मिलेगा। सत्संग में वो चीज मिलती है जो आपके जीवन में धन से नहीं प्राप्त होती। एक पिता था और एक कन्या थी, और कन्या अपने माता पिता की इकलौती थी। बड़ी ही चंचल, बड़ी ही, क्योंकि अकेले बच्चे बड़े दुलार होते हैं, और दुलारन मां जो है बच्चे, कहावत है दुलारन मां दुल्हन हो गए खरा। तो दुल्हन का मतलब है जो दोनों तरफ लहा, इधरों भागे उधरों भागे, दुल्हा। एक कबीर साहब ने भजन में कहा है कबीर सुनो भाई साधो, दुल्हा का निकरे खटिया, वह जगह बताओ जहां मनमतिया मारी। दुल्हा की खटिया, जो दोनों, अब वो एक मार्ग को पकड़ा और लक्ष्य को तक पहुंच गया, उसका तो कल्याण हुआ। जो इधर भगा उधर भगा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और उसको जीवन का कोई मतलब नहीं। तो अपने माता पिता की बहुत दुलारी। और एक बात मैं बताऊं, बच्चों को दुलार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट भर। हद से ज्यादा दुलार करना बर्बादी का ही कारण होता है। वो बड़ी ही मनचली, जो जिद कर ले वही कराए, माता पिता कर। जब सयाने हुए तो जब
कहा देखो हमारी कन्या के लिए अच्छा घर वर खो जाओ। पिता से कहा, पर अपनी सलाह की। पिता जब कन्या की खोज के लिए वर जाने लगे तो कहें बप्पा हमार ब्याह हुआ क्यों, जो 3 बातें हमारी मानना है, 3 शर्तें। तो कहें कहा बिटिया कौन सी शर्तें हैं? कहें देखो हम अपने मनई के 5 चप्पल सवेरे मारा और 50 गारी दिया और मन हो भोजन बनाओ, मन हो ना बनो। क्योंकि अब बचपन से उसको स्वतंत्रता मिली, माँ ही भोजन बनाती, दुलारी प्यारे। तो कहें पप्पा 15 बीघा जमीन दे कैसा। अब दादा उसका पिता जहां जाता है देखता है घर पर शर्त रखता है। तो कहें दादा अच्छा जलपान हो गया, पतली गली से निकल जाए। यानी 3 साल तक वो बर खोजता रहा, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में न ऐसा ना मिला कि विवाह का इतना शौकीन हो जो 5 चप्पल सवेरे नाश्ता मिले। पिता बहुत परेशान हो गया, देखा कि नहीं बर मिल रहा। लेकिन दुनिया वीरों से खाली भी नहीं, मैं ये बता रहा। एक लड़का था, उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, माँ थी। अब बच्चा छोटा ही था तो बगल में गुरुद्वारा था, वहां सत्संग हुआ करता था। बच्चा छोटा था वहीं जाया करता था। धीरे धीरे सत्संग से उसे लगाव बना, सत्संग से लगाव बना तो वो उसके अंदर कोई विकार नहीं थे, बच्चा बड़ा सीधा सा। लेकिन जब बड़ा हुआ तो कोई जमीन जायदाद थी नहीं, तो विवाह उसको किसी ने। जब ये जा करके अपने जो है पिता को, अब वो बूढ़ा जा करके वहीं पहुंचा, देखा बर तो ठीक है, घर ठीक है, लेकिन जर नहीं है। तो सोचा 15 बीघा जमीन हमका देहे का है, तो ये कौन बड़ी बात है, 15 बीघा जमीन देवे के जमीन हुए जाए। तो कहें भैया रिश्ता जोड़ोगे? तो कहना अरे दादा हमार को भी आप करी, हमरे कोई जर है ये नहीं है। तो कहते नहीं भैया हम कर देंगे, 15 बीघा जमीन घर कोरिया मिले, लेकिन शर्त कुछ है, 3 नियम। तो कहें दादा कौन से? तो कहें 5 चप्पल सवेरे हमारी बिटिया मारी दे, उसकी शर्त है, और 50 गाली, और आप भी भोजन बनाते हो, समय होगा तब भी बनाओ, मनो का भोजन। एक तो कोई रिश्ता वाला आता भी नहीं था, बच्चा सत्संगी था। तो कहा दादा कोई बात नहीं, आप अगर रिश्ता जोड़ना चाहते मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार कर लिया। और जब दूल्हे को सजाया जाता है तो उसको राजा बनाया जाता है। जैसे राजा के सारे ठाट बाट, सर पर ताज होता है, नौकर चाकर साथ होते हैं, और पास में तलवार होती है, भाला होता है। तो दूल्हे को पहले जब सजाया जाता था पूरे राजा के ठाट बाट, पहले असली तलवार लेकर के दूल्हा जाया करता था। अब तो भाला वाला तो नहीं, अक्सर आठा में यहाँ कोनो कीला गाड़ दिए थे, कहते हैं काम दे दे। पहले दूल्हा राजा बन करके जाता था। अब वो जब गया घर से तो बड़े धूमधाम से साथ में नाई है, पानी पिलाने वाले कहार है, पिनस में बैठ करके डोले में पहले पिनस में दूल्हा जाता था, पूरी राजसी ठाट के। और जब पहुंचा ससुराल धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पत्नी साथ में, उसकी भी बहू दुल्हन की विदाई हुई, और उसी डोले में बैठ करके जब चलती है तो कहार घर की ओर जब भगे तेजी से, पछुआ हवा चल रही थी, सूप धरक जगह नहीं रहे, वही टीनस में टांग दी।
और तेजी से हवा जब चले तो भड़ 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 सूख लगे। अब उसको समय मिल गया कि पहले से हम सुधार कर ले। बस डोला गांव से थोड़ा बाहर ही निकला था और बड़ी तेजी से कहारों को डांट दिया, कहारो डोला नीचे उतारो। कहार बिल्कुल सब हो गए और डोला नीचे रख दिया। बस म्यांग झट से डोले से बाहर निकला और म्यांग से तलवार खींची और सूप के हजारन खंड कर दे। कहे हमारे पास जो अड़बड़ भड़बड़ करी वो यह दशा हुई। अब तो वो डोले में बैठी बहु सोच रही है, भगवान कौने नारसिंह से पाला पड़ा। बड़ा सोच रही है कि कैसे जीवन कटेगा, कैसे हमारा समय कटेगा। इतना सोच करके वो उसके की का चप्पल की का गाड़ी, अब उसको अपने जीवन गुजर की सोच चिंता पड़ी। द्वार पर डोला पहुंचा, अभी डोला परोछा भी नहीं गया। एक भूखा भेड़ा बंधा द्वार पर, मां से कहा था चारा कल मत देना। अब वो भूखा भेड़ा अब वो बार बार शोर मचा रहा है की का अर्छब की का परछब। बस तुरंत निकला डोले से और खींची तलवार, मारा खाट से। एक बनावटी गुण रख लेते, भक्त था वो हिंसा नहीं करता। और जैसे मारा भेड़ा तो चला गया और वो बनावटी गुण कहे हमारे घरबा जो ये भे करी का मोड़ काट गया। अब वो लड़की उसी डोले में बैठी सोच रही है, भगवान अरे कैसे दिन कटी है जो तन बताए जयो। कैसे दिन बताए जयो, कैसे दिन कटी है बताए जायो, कैसे दिन कटी है। कैसे दिन कटी है चेतन बताए जायो। 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 कैसे दिन कटी है। किया में चिर चार यही पार गंगा, वही पार जमुना। 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 पिछवा ममड़ई साहिबो, पिछवा ममड़ई साहिबो हमेरी छवाए दियो। पिछवा ममड़ई साहिबो हमेरी छवाए दियो। कैसे दिन कटी है जतन बताए दियो। कैसे दिन कटी है। किया चिर चार नैयारे बनायो। किया चिर चार नैयारे बनायो।
साहेब ओ झंझरी नदिया साहेब पार लगाए दियो झंझरी नैया साहेब पार लगाए दियो कैसे दिन कैसी है जतन बताए दियो अधूरा में फाड़े चीर कदरा बनायो अधूरा में फाड़े चीरे कपेड़ा बनायो अधूरा में फाड़े चीर कदरा बनायो अधूरा में फाड़े चीरे कपेड़ा बनायो वही में सुरपिया साहेब वही में सुरपिया साहेब अपनी बसाए दियो वही में सुरतिया साहेब अपनी बताए गयो कैसे जिंदगी जतन बताए गयो कैसे दिन कैसी है कहते कभी सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो पहिया पकड़ के साहेब ओ पहिया पकड़ के साहेब रहिया लखाए दियो ओ भैया पकड़ के साहेब रहिया लगाए दियो कैसे दिन कैसी है जतन बताए दियो कैसे दिन कैसी है जतन बताए दियो कैसे दिन कैसी है और आज भैया भगवान के जन्मोत्सव में ये वो चिटा वाले तो वही रात है लेकिन बिहार से बच्चे आए हैं एक पिकअप भर के और तुम जानो अब नाक अपन बचाओ अपने गांव के और ये बहुत बच्चे और दूर दूर से आए हैं डीहा से आए हैं ख्वाजापुर से आए हैं और दूर से कुछ लोग आए हैं मैं देख रहा और भैया लेकिन यहाँ बात है लो लागत लागत लागे भव भागत भागत भागी आज जो है जिनको सत्संग का लाभ मिला है जिन्होंने भगवत कथा का लाभ जाना है उन्होंने मैं पहले ही दिन बता दिया था साने तो जाने और जाने तो माने और मानो तो मानो ना मानो तो एक लोग ससुराल गए तो जाड़े का महीना रहा भोजन करे बैठे तो पत्नी भोजन परसे ला रिश्तेदार ज्यादा 10-20 रिश्तेदार बैठे घी थोड़ा तो पत्नी ने युक्ति किया कि लाओ रोटी में लगा दें घी ताकि किसी को ये न एहसास हो कि घी भोजन में नहीं है और सबकी थाल लगा दी जब भोजन परोस दिया सब लोग खाने लगे अब उसका पति जो है रोटी तो खा लिया रोटी शाक लेकिन अब दाल में घी कहीं नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो बिना घी के दाल खाता उसके दिमाग में आया क्या अब ससुराल का मामला संकोच बस कुछ कह भी नहीं सकता तो वो जो है चुपचाप बैठ गए सासू ने कहे भैया
अरे जो तुमको दिए ले रहा है हम तुमको पहले नहीं दे दे, अब काहे अड़े बैठे हो? अब बेचारे मारे शर्मिंदा की, अरे बात तो कुछ और है, समझ कुछ और रहे हैं, कहे बिना मोह रहा न जाए, बिरही ले ले कुकुर खाए। अरे अगर कहता नहीं तो बात बिगड़ते, तो उन्होंने पहले बुझाई कि जाने तो काहे न माने, यानी इशारा किया कोड भाषा में कि जाने तो काहे न माने। सास हुआ नहीं जाने पाने को आया भैया कहा था, न रिश्तेदार जाने पाए, लेकिन पत्नी समझ गई कि हम इनका इशारा करते हैं, तो उसने इशारा किया जाने तो काहे न माने। तो पत्नी अब सबके बीच में कैसे अपनी बात बता दे कि तुम्हारे चावल में घी दबा है, क्योंकि थोड़ा घी का टुकड़ा, जाड़े का मौसम था, चावल में बंद कर दिया। अब वो जब कहीं जाने तो काहे न माने, तो वो समझ गए कि हम ही को इशारा कर रहे हैं, तो रसोई से वो कहती है साने तो जाने, यानी जब साने तब जाने। और जैसे चावल और दाल सानने के मिला के चुप्पे से खसका गया। ये रहस्य किसी ने को नहीं पता चला। तो बात यही है कि साने तो जाना, अगर सत्संग में आओगे तभी जानकारी होगी, उसके लाभ को तब आप समझ पाएंगे। और जाने तो माने, अगर जान जाए तो भाई माने चाहिए, और मानो तो हो जाओगे मानो, और ना मानो तो भाई तुम जानो हम का बताए। अगर मान जाओगे गलत रास्ता छोड़ दो, मानवता पर आ जाओगे, एक सज्जनता का रास्ता अपना लोगे, तो मानव हो जाओगे। और जाने के बाद न माने तो मानो नहीं भैया, तो कहा हम न कहेंगे। मान ही मात पिता नहीं देवा, संतन से करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राण। यानी निश्चरों के सींगे नहीं हुआ था, कर्म कुछ मनुष्य। रावण उस समय का विद्यमान प्रकांड प्रसिद्ध विद्वान था, लेकिन वो जब धर्म मार्ग को त्याग कर दिया तो उसे राक्षस की श्रृंखला में रखा गया। वो मनुष्य ही था, लेकिन कर्म गलत हो गए तो राक्षस कहलाए। तो इससे मानव कर्म से ही देवता बन सकता है, कर्म से राक्षस बन सकता है, कर्म से मानव महामानव बन सकता है। इसलिए कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और धर्म तुम्हारा अच्छा हो तो घर ही मथुरा दासी। कर्म धर्म दोनों हो अच्छे तो मुक्ति बन जाए दासी है, और कर्म धर्म यदि पास नहीं तो जीवन गले की फांसी। तो आज जो है